कुछ कहानियां कागजों में नहीं लिखी जाती, वो मिट्टी में लिखी जा चुकी होती हैं। कहानी के लेखक कहीं गायब हो जाते हैं, लेकिन कहानी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लगभग 1000 पेड़ों का एक बगीचा, जिसे एक धरती पुत्र ने खून पसीना एक करके तैयार किया। हर पेड़, हर पत्ता, इन पेड़ों में लगे फल उनकी मेहनत की गवाही देते हैं। वो धरती पुत्र कोई और नहीं, मेरे पापा हैं। बचपन से ही कठिन संघर्षों में बीता उनका जीवन गरीबी जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो चाहते तो वो भी पहाड़ छोड़ के शहरों में किसी मालिक के नीचे काम करते करते जीवन जी सकते थे, जो आज 80% लोग जी रहे हैं और जीना चाहते हैं। लेकिन उनने चुना एक ऐसा रास्ता जिसमें हड्डियां गला देने वाली मेहनत जरूर थी, लेकिन आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं था। प्रकृति और पेड़ पौधों के प्रति प्रेम तो उन्हें बचपन से था ही, तो जवानी में उन्होंने इसे ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। सैकड़ों हरे भरे पेड़ों से इतराती ये धरती गवाह है उस इंसान की कड़ी मेहनत की। इसे सब पता है कि वो कितनी रात चैन से सोए हैं और कितनी रातें उन्होंने इन्हीं पेड़ों के बीच गुजारी हैं। उनका सपना था कि ये धरती कभी बंजर ना हो और ये जमीन कभी प्यासी ना रहे। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की जरूरत तो भगवान को भी होती है, और कुछ सपने अधूरे छोड़ पापा दुनिया से चले गए। वो तो चले गए, लेकिन उनकी मेहनत जिंदा है, और उसे हमेशा ऐसे ही जिंदा रखने का लक्ष्य और वो सपने जो कहीं अधूरे छूट गए थे, उन्हें कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश अब हमारी भी है। और उसी कोशिश के तहत जो सरकारी टैंक आप देख रहे हैं, उसका निर्माण हुआ है। और इसके निर्माण की कहानी भी कोई कम रोचक नहीं है। सरकारी योजनाएं इससे पहले भी आती रही हैं और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है कि उस योजना का लाभ सच में वहां मिले जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब जरा इनसे मिलिए। ये है पूर्व ग्राम प्रधान बिंडा तिवारी श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट जी। मैं बांकू ग्राम पंचायत के एक सबसे नीचे हिस्से में खड़ा हूँ, जिस हिस्से को यहाँ हमारे स्वर्गीय ताऊ जी श्री बसंत जोशी जी ने स्वर्ग बना दिया है अपनी मेहनत से। तो हमें भी उनसे प्रेरणा मिली है कि हमें किस प्रकार कार्य करना चाहिए। उसी प्रेरणा को लेकर, उनकी बातों को लेते हुए मैंने इस कार्रवाई को आगे किया। उनकी जो बातें थी, उनका जो मार्गदर्शन था, मेरे साथ हमेशा रहा है। इस क्षेत्र के साथ, एक क्षेत्र के लिए वो हमेशा से ही एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनने जीरो से स्टार्ट करके कहाँ से कहाँ तक इस बंजर भूमि को पहुँचाया है। हमें भी लगता था बचपन में जब यहाँ आते थे उनके लिए क्या कर सकेंगे। उसके बाद हम पद में आए, तो मैं ग्राम प्रधान था बिंडा तिवारी का, और मुझे अवसर मिला कि मैं कुछ वहाँ के लिए करूँ। उससे पहले यहाँ का क्षेत्र पंचायत रहा था, तो मैंने MBDP योजना चलती है जो इस क्षेत्र में हमारा ग्राम पंचायत सेलेक्ट है कि इस क्षेत्र में MBDP काम होंगे। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से और विभाग लघु सिंचाई से रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने पूरा काया पलट कर रखा है, वो किसी भी एंगल से हमारे डिस्ट्रिक्ट में दिखते नहीं हैं, उनके लिए काम कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय और लघु सिंचाई से CDO साहब से मुझे बड़ा सपोर्ट मिला, और उसके तहत हमें लघु सिंचाई से जो आप टैंक देख रहे हैं 20 KL का, ये हमने पास कराया। उसके बाद इसको प्रोसेस में लाया गया कि हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं। आप देख रहे हो किस प्रकार यहाँ खेती हो रखी है। शिमला मिर्च है, करेला है, मतलब पूरे संतरे यहाँ से बाहर जाते हैं, पैरवाड़ के नाम से यहाँ जानते हैं। तो हमने कोशिश की, उसके लिए मैं किसे धन्यवाद देता हूँ, जिलाधिकारी महोदय का और CDO साहब का और विभाग का, जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया, जिनकी वजह से यहाँ पर टैंक बना है और इसका आने वाले भविष्य में लाभ मिलेगा। और बहुत सारी ज़रूरतें हैं इनके लिए कि जो विभाग कर सकता है आने वाले भविष्य में, क्योंकि ये किसान हैं आज, इससे अपनी आजीविका चला रहे हैं और इस क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में विभाग, जितने भी विभाग इससे संबंधित हैं, कृषि विभाग है, लघु सिंचाई विभाग है, उद्यान विभाग है, तो पूरा यहाँ पर आएंगे और आने वाले भविष्य जो भी योजना उनकी होती हैं किसी भी स्कीम के तहत यहाँ पर करेंगे, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा, इनको सपोर्ट मिलेगा, इनको देख के और लोग भी कुछ कार्य करेंगे। थोड़ा टैंक की विशेषता बताइए। जैसे टैंक तो इससे पहले भी बनते आए हैं, सीमेंट और कंक्रीट, बालू और बजरी वगैरह से, तो इसकी क्या खासियत है? मतलब ये क्यों इतना स्पेशल है?
स्पेशली इसलिए आज का टेक्नोलॉजी का युग है। सीमेंट के जो टैंक बनते थे उनमें ज़मीन बैठ जाती थी, दरार आ जाती थी। इसका ऐसा है, ये जियो टैंक है, नई टेक्नोलॉजी के साथ है, इसकी लगभग 10 साल तो कम से कम ये चलेगा। अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत होती है तो कम खर्चे में आप इसकी तिरपाल चेंज कर सकते हो, इसको कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हो। ये टैंक ऐसा है, आप देखिए बहुत कम समय में बन जाता है और पूरा 20 KL का टैंक यहाँ पर आपके यहाँ लगा है और इसमें आप अच्छे से पानी स्टॉक कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है उसका ही उपयोग यहाँ पर किया गया और कम खर्चे में बन रहा है। ठीक है। और इसको उपयोग भी अच्छा होगा। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के लिए मिसाल हैं ऐसे युवा जो तन मन धन से जनता की सेवा कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं को उनकी सही जगह तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, लक्ष्य ऐसा है, हम राहत से जुड़े हुए लोग हैं, हमें पता है हकीकत क्या है, कैसे होता है। तो जो भी प्रयास रहेंगे हमारे उन्नतशील किसान हैं, उन किसी भी क्षेत्र में कोई लोग हैं जो कर रहे हैं, उनको हम अपने क्षेत्र में कहीं भी जो कर रहे हैं उनके लिए सपोर्ट करेंगे। और जो भी हमारे लायक सेवा होगी, विभाग से होगी या पर्सनली कहीं जाना होगा, लोग हम सपोर्ट के लिए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जो भी हमसे हो पाएगा उनके लिए करेंगे। कोई भी विभाग हो, कहीं भी जाना हो, अगर लोग आगे बढ़े हैं तो उनको आगे बढ़ाने का कार्य हमारा है और विभाग के साथ उनकी बात पहुँचे, विभाग उनकी मदद करे, उनके सामने हम इन बातों को रखेंगे। और उम्मीद है इनसे और भी जनप्रतिनिधि प्रेरणा लेंगे और जनता की भलाई के लिए कार्य करते रहेंगे। और दोस्तों, ये हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम ही हमने आवाज़ गांव की रखा है। यानी हम इस चैनल के माध्यम से आपकी यानी जनता की आवाज़, आपकी उपलब्धियां और समस्याएं समाज और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और हाँ, अगर आपके गांव में भी कोई समस्या है या फिर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमें मेल के माध्यम से ज़रूर शेयर करें।